दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के शानदार क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, आज क्लास नंबर हमारा 3 है, जिसमें से पीछे क्या है हम 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है और आपको 2 ज्ञात करना है। 3 क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको स्टार्टिंग का साइन, कॉस और टेन ज्ञात करना है। कॉट, सेक और कॉसेक नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि 3 बोलेगा जब भी तो स्टार्टिंग का 3 ज्ञात करना है, साइन, कॉस और टेन। साइन का मान बोल रहा है कि साइन का मान दिया है 1/11। साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कॉट। साइन ए का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉट। तो बोलिएगा कि सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। इसका मान लेते हैं ए, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे होगा सी। यहाँ पे हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। साइन ए का मान दिया है लंब बटे कॉट। तो बोलेंगे कि ए से देखना, अगर यहाँ से अगर देखा जाएगा, यहाँ से देखा जाएगा तो सामने वाले लंब हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और तो हमेशा फिक्स रहता है। तो जब ये लंब हो गया तो इधर बचा क्या? तो बोलिएगा इधर हो जाएगा आधार, ये हो जाता है आधार। आपको जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए। ए का मान बोला है लंब बटे कॉड, यानी लंब 1 है, तो यानी नीचे वाली मान 1 है। कॉड कितना? 11। कॉड यानी इधर वाला मान 11 है। क्या पूछ रहा है? आधार। आधार बराबर फॉर्मूला होता है, आधार बराबर अंडर रूट में होता है कॉड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ऐसा हो जाता है। सवाल में बोला है कि कॉड कितना है, तो कॉड बोला है कॉड की जगह 11 है, तो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर लिख देना है माइनस लंब। लंब कितना दिया है? लंब 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख देना है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो 121 हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। तो अंडर रूट में 121 में से अगर ये घटेगा तो हो जाएगा 120। 120 को कैसे तोड़ा जा सकता है उसको तोड़कर लिखना है। इस साइड में लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं आधार बराबर इसको ऐसे परफेक्ट नंबर में तोड़ना है जिसमें पेयर बने। अगर पेयर बनेगा तो बाहर निकलेगा। तो 120 जो है इसको लिख सकते हैं 40 गुणे 3। 40 गुणे 3, 40 गुणे 3 लिखने से क्या होगा? तो 120 ही लिखा है। और 40 को लिख सकते हैं, जहाँ 40 है इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10। 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, 4 गुणे 10। देखिए दोस्तों, 4 गुणे 10, 40 और 40 में 3 का अगर गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि 4 तो बाहर निकल जाएगा 2, लेकिन यहाँ से क्या होगा? 10 भी तोड़ने पर 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5, 2 भी बाहर नहीं निकलेगा, 5 भी नहीं निकलेगा, यानी 2 और रूट में कितना आ जाएगा? 30। 2 रूट में 30, तो क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आधार। तो हालांकि एग्जाम में जो जिस क्वेश्चन पूछा है इसकी हमको क्यों जरूरत पड़ी है, सबसे बड़ी बात ये है। इसको हमको इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हमको एक चीज़ दिया है, अभी 2 चीज़ निकालना है। यानी ए मतलब साइन ए दिया है, तो अभी आपको 2 चीज़ निकालना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए का मान निकालना है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा टेन ए। टेन ए का मान निकालना है। कॉस ए बराबर क्या होता है? तो बोलिएगा यहाँ पे लाल बटे कक्का लिखना है, लाल बटे कक्का। यहाँ से बार बार याद कर लेना इसको। कॉस ए का मान होता है आधार बटे कॉड, यानी ऊपर लिखना है आधार और नीचे लिखना है कॉड। तो दोस्तों, सवाल में आधार दिया है, कितना दिया है? आधार सवाल में दिया है, इसका मान निकाल लिए हैं। आधार है 2 रूट में 30, तो लिख देना है 2 रूट में 30 बटे कॉड। कॉड सवाल में कितना दिया है? तो कॉड दिया है 11, तो इसकी जगह लिख देना है 11। तो एक आंसर ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 10 ए का मान निकालना है। 10 ए का मान होता है लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर लंब हो जाएगा, नीचे आधार। सवाल में लंब कितना दिया है? लंब दिया है 1, तो 1 लिख देना है बटे आधार। आधार निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 2 रूट में 30 निकाले। तो आपका क्वेश्चन का ही राइट जवाब हो जाता है। 3 चीज़ पूछ रहा था। पहला एक दिया है साइन ए, अगर यहाँ ए दिया है तो सब में ए ही निकालना है, कॉस ए टेन ए निकालना है। अगर यहाँ बी देता है तो सब में बी निकालते हैं, यानी कॉस बी टेन बी। अगर यहाँ गामा देता तो साइन गामा है, तो यहाँ सब में गामा निकालते हैं, कॉस गामा और टेन गामा। इस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं। और क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि cos b बराबर है 12/13। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो चीज़ होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर b की बात कर रहा है तो यहाँ b को नहीं रखना है, b को यहाँ रख देते हैं। अगर b यहाँ रख देते हैं तो a को यहाँ रख देंगे, a b तब c को यहाँ मान सकते हैं। ऐसा इसलिए माने है क्योंकि जिसका मान पूछेगा उसको यहाँ रखिए या तो यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ से होगा क्या? cos b बराबर होता है आधार बटे कॉड। तो बोलिएगा ये आधार बटे कॉड होता है। आधार और कॉड अगर पता है तो सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं। लंब इसलिए निकालेंगे क्योंकि बाकी का जो अनुपात निकालना होगा उसमें लंब की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लंब निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, अंडर रूट में ऐसा फार्मूला होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, कर्ण कितना दिया है सवाल में 13, तो यहाँ लिख देना 13 और इसका लिख देना स्क्वायर माइनस आधार कितना है, तो बोलिएगा कि 12 है और 12 का क्या लगा देना स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 गुणे 13 करने को आ जाता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो जाता है। इसको जोड़ देना है, मतलब घटा देना है। 169 में 44 घटाने पर कितना आएगा, तो दोस्तों 9 में से 4 घटेगा, तो 9 में से 4 घटेगा तो 5, यहाँ बचेगा 16 में से 14 घटेगा तो 2, यानी 25 आ जाएगा। अगर अंडर रूट में 25 है तो बाहर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल देते हैं लंब बराबर अंडर रूट में 25 है तो बाहर क्या आएगा 5, यानी लंब निकल कर आ गया है कितना 5। अब जो चीज़ पूछता है वहाँ पे चलते हैं। 3 चीज़ पूछता है, एक देता है 2 पूछता है, यानी कॉस दिया है तो क्या क्या पूछेगा, साइन पूछेगा, टेन पूछेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है पहला क्या निकालना है, हमको साइन निकालना है। क्या निकालना है, ए निकालना है कि बी की सी, यहाँ देख लेंगे बी दिया तो आपको बी निकालना है, साइन बी का मान निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन जो है आपको निकालना है टेन बी का मान निकालना है। बोलेगा साइन का मान क्या होता है, तो लाल बटे का लिखते हैं तो लंब बटे कौड़ आ जाता है इसका, और टेन का लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाता है। लंब बटे आधार आपको ध्यान से देखना है, इसमें भी लंब का आधार बना कर लिख देते हैं। बोलेगा कि आधार, अगर यहाँ से देखेंगे बी के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे लंब, बी के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। तो हालांकि लंब निकालना था कि नहीं पता था, इसको लंब बोलेंगे, तो हालांकि लिख देते हैं लंब है। आई कड़ तो हमेशा फिक्स रहता है कि इधर वाली साइड को कड़ बोलते हैं, और इधर वाली क्या हो जाएगी, तो इधर वाला हो जाएगा आधार, इधर वाला क्या हो जाएगा आधार। सवाल में पहले से दिया कि आधार कितना है 12, मतलब इधर वाला मान दिया था 12, कड़ कितना है तो 13, इधर का मान दिया है 13। लंब नहीं पता था तो लंब निकाल लिए, लंब कितना है 5, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 5। हालांकि नहीं भी बनाइएगा तभी कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। अब यहाँ से होगा क्या, लंब कितना है तो बोलिएगा 5 है तो 5 लिख दीजिए बटे कड़ कितना है, कड़ सवाल में दिया था 13, तो यहाँ पे लिख देना है 13। दूसरा क्वेश्चन पूछता है टेन बी बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है सवाल में दिया, तो लंब निकाले हैं 5 आया है, बटे आधार कितना आया है, तो आधार इसका दोस्तों आपको दिया 12, 5 बटे 12, आपका आंसर हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, और क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, कैसे कह रहा है, कह रहा है कॉस थीटा बराबर 2/5 है। सबसे बड़ी बात है थीटा यहाँ लिखा है, ए बी और सी लिखता है तब तो ठीक रहता है, लेकिन ए बोलेगा तो यहाँ देखना है, सी बोलेगा तो यहाँ देखना है, बी बोलेगा तो बी को इधर लिखकर इधर से नहीं देखेंगे। लेकिन जब ये सब ए बी सी और ए बी जैसे जो भी त्रिभुज का नामकरण है, अगर नामकरण से बाहरी अगर कुछ देकर पूछ लेता है, जैसे देखिए यहाँ पे देकर थीटा पूछ लिया, क्या पूछ लिया थीटा, हाँ जब भी थीटा पूछता है तब तो ये काम सोचते हैं कि हार्ड है, नहीं कि बहुत आसान है। थीटा दे दिया तो मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप उसको जहाँ से चाहिए वहाँ देखिए। तो आपको थीटा दे देने का मतलब ही है कि या तो आप ए से देख लीजिए या तो सी से देख लीजिए, बी से संपूर्ण है इसलिए यहाँ से नहीं देखना। थीटा अलग से कोई सिंबल दे दिया है, इसका मतलब एक ही है कि आपके मन के ऊपर आप कहाँ से देखना चाह रहे हैं। अगर ए से देखना है तो ए से देखिए, अगर सी से देखना है तो सी से देखिए। तो हमारा मन है कि हम ए से देखना है तो ए से देख लीजिए, यहाँ थीटा बना देते हैं। अगर सी से देखना होगा तो यहाँ से देखिए थीटा, तो सी से देखिएगा तो इधर ला लंब रहेगा, ए से देख रहे हैं तो इधर ला लंब रहेगा, कोई उसमें प्रभाव आंसर पर नहीं होगा। तो कॉस का मान होता है आधार बटे कॉड, यानी आधार बटे कॉड, यानी आधार पता है। बोलिएगा कि सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो बोलिएगा लंब नहीं दिया सवाल में, तो इसको तो निकालना है, इसको निकालना है ठीक। कॉड तो फिक्स रहता है, इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं कॉड, तो कॉड का मान दिया है सवाल में, इधर वाली साइड दिया है कितना है 5, मतलब कॉड का मान दिया है 5। इधर वाले क्या बोलते हैं तो बोलिएगा कि आधार हो जाता है, इधर वाले को बोलते हैं आधार। इस सवाल में दिया है कितना दिया है 2, यानी हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड की माप जो दिया है ये 2 है 2। तो सबसे बड़ी बात है थीटा देने या मतलब जो भी त्रिभुज का नामकरण है, अगर उससे बाहरी चीज़ देता है तो आपके ऊपर है, आप जहाँ मान वहाँ से मानिए, बस समकोण को छोड़कर, या तो ए से मान लीजिए या तो सी से मान लीजिए, आंसर सेम आएगा। जो लड़का यहाँ से मानेगा उसके लिए लंब सामने वाली होगी, जो यहाँ से मानेगा उसके लिए लंब सामने वाली होगी। तो दोस्तों आधार पता है, कॉड पता है, तो लंब नहीं पता है, यहाँ पे लंब का फार्मूला होता है, लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर होता है अंडर रूट में कॉड का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का स्क्वायर हो जाता है। कॉड सवाल में कितना दिया है, तो कॉड दिया है 5, यानी कि अंडर रूट में 5 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर तो बोलिएगा कि हो जाता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो 25 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 21। आई तो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो यानी इसको यहीं पे छोड़ देना है। लम का मान कितना आ जाएगा? वो अंडर रूट में 21। आपसे क्या क्या पूछा है? तो बोलिएगा कॉस दिया है तो साइन का पूछा है, यानी कि पहला मान निकालना है आपको साइन। यहाँ ए लिखा है कि सी लिखा है? तो कहना है कि नहीं ए लिखना ना सी लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ थीटा लिख कर पूछ रहा था तो आपको थीटा ही लिखना है, अगर यहाँ बीटा लिखेगा तो आपको बीटा ही लिखना है। साइन थीटा का मान निकालना है पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको निकालना है, बोलिएगा कि साइन हो गया, कॉस का मान तो दिया ही है तो टेन तीसरा बचता है, तो आपको टेन ए की बी, तो बोलिएगा ए भी कुछ नहीं, थीटा का मान निकालना है। साइन का मान होता है लम बटे कॉस, लम बटे कॉस, और टेन का मान होता है लम बटे आधार, लम बटे आधार हो जाता है। सवाल में लम कितना दिया है? बोलिएगा कि हम लम निकाल चुके हैं, रूट में 21, तो रूट में 21 लिख देना है बटे पढ़ का मान सवाल में दिया है कितना? 5, तो नीचे लिख देना है 5। दूसरा क्या है? लम बटे आधार, 10 का मान है लम बटे आधार। लम सवाल में कितना दिया है? तो रूट में 21, तो लिख देना है आपको रूट में 21 लिख देना है बटे आधार दिया है। आधार कितना है? तो बोलिएगा आधार तो 2 है, हालांकि यहाँ से भी आधार देख सकते हैं 2 है, तो आधार हो जाता है 2। आपका बस दो ही, आपको यही 2 चीज़ निकालना है, सिर्फ 2 चीज़ निकालना है, क्योंकि एक चीज़ दे रहा है 2 चीज़ निकालना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको 2 चीज़ निकालने के लिए तीसरी साइड पता होना चाहिए। आप तीसरी साइड नहीं पता रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर वहाँ से तीसरी साइड पता करेंगे। आप तीसरी साइड में जब पता चल जाएगा, आपको लम पता हो जाएगा, आधार पता हो जाएगा और कर पता हो जाएगा, तो वहाँ से एक चीज़ देगा, वहाँ से 2 चीज़ निकाल सकते हैं आराम से। और दोस्तों हम अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में लिखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगा। और आपको थंबनेल पेज देख लेना है कि इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है। क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।